नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि बच्चों में कोरोना कम होने का चांसेस क्यों रहता है। जी हां, बच्चों में कोरोना का खतरा कम क्यों है। मैं आपको इसके बारे में एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि 18 साल तक के बच्चों की आबादी पूरी दुनिया में तकरीबन 29% है। और अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें से 8% मुश्किल से कोरोना से प्रभावित हो पाए हैं। वो भी किस तरह का कोरोना, तो माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। जी हाँ, उनमें माइल्ड इन्फेक्शन होता है, नाक में होता है, नोज में, थ्रोट में और अपर वे में, जिसमें थोड़ा माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि चूंकि माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, खुद ठीक हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा कंडीशन आया नहीं, और इसलिए क्या हुआ कि इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत कम हुई। तो ये कहा जाने लगा कि बच्चे जो हैं वो सेफर साइड में हैं, उन्हें कोरोना होने के चांसेस कम हैं। अगर होते भी हैं तो वो बहुत माइल्ड होते हैं, जो एक अपने तय समय में, तय सीमा में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, या जो सिम्टोमेटिक डिजीज होता है उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन एडल्ट्स और बुजुर्गों में कोविड की वजह क्या है, ये खतरनाक क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब उम्र बढ़ती है तो उनके ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, और ब्लड वेसल्स जब डैमेज होते हैं तो क्या होता है, एक डेंजरस क्लॉट बन जाता है। और जब डेंजरस क्लॉट बन जाता है तो होता क्या है कि क्लॉटिंग होने के बाद आप समझ सकते हैं बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन फ्लो करता है, अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है पूरे शरीर में। अगर क्लॉट बनने लगा तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ब्लड पूरे अंग में नहीं जाएगा, थक्का जमना शुरू होगा, तो बहुत तरह की दिक्कतें आ सकती है। अब मैं अगले स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। एडल्ट्स में क्या होता है, सरफेस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और सरफेस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से एक दिक्कत ये आती है कि कोरोना का इन्फेक्शन, मतलब वायरस जो है इन्वेड ईजिली कर जाता है, और जब वायरस इन्वेड ईजिली करता है तो उसमें क्या होता है, संक्रमण के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब संक्रमण के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों में नहीं, बुजुर्गों में, बड़ों में, खास करके 21 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो भी ज़्यादा चांसेस की एक अपनी वजह है। वैसे कोमॉर्बिड कंडीशंस के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, लेकिन ये 21 साल के ऊपर वाले लोगों में क्या होता है, मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इस वजह से भी उनमें देखा गया है। अब अगले स्लाइड की ओर मूव करते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि क्या होता है। अब क्या होता है कि जो हम बड़े होते जाते हैं, 40 के आसपास पहुंचते हैं या 35 के आसपास, आजकल तो 40 से कम के उम्र के लोगों में भी बहुत तरह की बीमारियां देखने को मिलता है। जिन लोगों में मोटापा होता है, कहा जाता है उम्र के साथ साथ मोटापा बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ता है तो हाइपरटेंशन भी बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है तो डायबिटीज़ भी बढ़ता है। इसलिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों से ग्रसित लोगों में कोविड फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि इन बीमारियों से बच्चे बचे हुए रहते हैं, उनमें इस तरह की बीमारियां नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि एडल्ट्स और बुजुर्ग में जो है इन बीमारियों के चलते, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। किस लिए? कोविड-19 जो कोविड बीमारी है, कोरोना बीमारी है, साथ ही साथ क्रोनिक डिजीज भी देखते हैं, जिनमें क्रोनिक डिजीज होता है, मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग और किडनी की बीमारी है। इन तमाम बीमारियों से जो लोग ग्रसित होते हैं, उम्र के साथ साथ ये सारा प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। हार्ट में ब्लड वेसल्स चोक करने लगता है, लंग्स की दिक्कत होती है। आजकल ये बीमारी बहुत आम होने लगी है, और कोरोना में तो हमने देखा है कि लंग्स बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज दिखे हैं। पोस्ट कोविड इफेक्ट में ये बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के बच्चों में कोरोना का
संयोग ज़्यादा रहता है, मतलब कोरोना की बीमारी ज़्यादा हो सकती है, तो बहुत कम प्रतिशत है उसका। और उसमें भी वो लोग हैं जिनमें कैंसर और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी का खतरा है। जिन बच्चों में अगर कैंसर है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उनमें कोरोना स्प्रेड हो सकता है, उनमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है। PIMS या MIS-C, पेडियाट्रिक इन्फ्लेटरी मल्टी सिंड्रोम, ये जो डिजीज है ये ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में भी हो सकता है, पर इसमें भी बहुत चांसेस कम है। अगर एक आंकड़े की बात मैं आपको बताऊं तो लाख में तकरीबन 2 लोगों में मृत्यु दर पाया गया, जबकि अगर 21 साल से ज़्यादा उम्र के एडल्ट्स की बात करूं तो उनमें लाख में 322 लोगों में मृत्यु हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो कितना बड़ा है। अगर ये बीमारी है तो भी 2 बच्चों में, 21 साल से कम के जो बच्चे हैं या एडल्ट्स कह सकते हैं उनमें 2, और 21 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें लाख में 322। तो आप ये ह्यूज डिफरेंस समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल में जो ये लिखा है उसमें उसने ये साफ तौर पर बताया कि B117 का स्प्रेड जो है टीन्स में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी ये कहा जाता है कि बच्चे सुपर स्प्रेडर नहीं हैं, वो उनमें स्प्रेड करने की क्षमता भी नहीं है और उनमें इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत माइल्ड होता है, वो नोज, थ्रोट या अपर एयरवे तक पहुंचता है और वो सिम्टोमेटिक होता है। थोड़े बहुत इलाज से एक तय अवधि में वो ख़त्म हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चे ज़्यादा सुरक्षित है कोरोना से, कोरोना उन पर हावी नहीं हो पाता। इसकी वजह उनका बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी भी है और भी बहुत सारे कारण हैं जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया। धन्यवाद। Thank you.